हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने मूल कंसेप्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने सीखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम क्यों यूज करते हैं, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक, उससे पहले मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें और सिखाई थी, एक सीक्वेंशियल रिएक्शंस और एक परसेंटेज यील्ड। ठीक, तो आई होप आपने उस चैप्टर को ठीक से रिवाइज कर लिया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास हमने हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन किया था, जिसका नाम था वेट बाय वेट परसेंट। बताओ मैंने आपको इसकी क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या बोला था मैंने? वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे, आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन याद रखनी ही रखनी है। ठीक, तो मैंने आपको समझाया भी था कि अगर सपोज आपके पास लिखा हुआ है 25% वेट बाय वेट, मान लो कुछ अपना सोल्यूट है, NaCl ले लेते हैं या NaOH ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से हम दो चीजें डिपिक्ट कर सकते हैं। पहला, मास ऑफ सोल्यूशन हम कितना मान सकते हैं? 100 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट कितना ले सकते हैं? वो हम ले सकते हैं 25 ग्राम। ये रहा मास ऑफ सोल्यूशन, ये रहा मास ऑफ सोल्यूट। यहां से हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी 75 ग्राम्स। ठीक, तो ये था अपना पहला टर्म जो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था, वेट बाय वेट परसेंट। आओ आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड टर्म से, जिसका नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो देखो पहला टर्म था वेट बाय वेट। तो जब वेट बाय वेट था तो आपने क्या लिखा था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। जब वेट बाय वॉल्यूम है तब आप क्या लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वहां हमने सोल्यूट के वेट को सोल्यूशन के वेट से रिलेट किया, यहां पर हम सोल्यूट के वेट को सोल्यूशन के वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं। और बताओ डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे इसको डिफाइन किया था, सिंपल क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, अब हम मास की जगह क्या यूज करेंगे? सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो हम सिंपल बोलते हैं इन 100 ml सोल्यूशन। तो 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट का जो मास प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, ये तो बात है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। फिर इसका फॉर्मूला, तो अगर आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लिखना चाहो तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? W यानी वेट, वेट किसका? सोल्यूट का। तो आप लिखोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय V मतलब वॉल्यूम किसका? सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। ठीक, क्योंकि हमने 100 ml के लिए डिफाइन किया है, तो हम यहां पर सोल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा कौन सी यूनिट में लेंगे? मिलीलीटर्स में लेंगे, इनटू 100। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी बेसिक डेफिनेशन। अगर मैंने आपसे बोला 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन, तो देखो 20% W बाय V का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution। ठीक, 20 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution। तो यहां से आपको दो चीजें मिल गई, एक तो मिल गया मास ऑफ सोल्यूट, बताओ कितना? 20 ग्राम। एक हमें यहां से क्या मिल जाएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 100 ml। तो वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। अगर आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है, मान लो मैं लिख देता हूं 1.2 ग्राम पर ml, तो अगर आपको सोल्यूशन की डेंसिटी पता है तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इन दोनों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूशन। बताओ मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 इंटू डेंसिटी है 1.2, तो आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा 120 ग्राम मिल जाएगा। अभी आप देखो, ये रहा मास ऑफ सोल्यूशन,
ये रहा मास ऑफ सोल्यूट। बताओ क्या हम इन दोनों से मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मास ऑफ सोल्यूशन 120 माइनस मास ऑफ सोल्यूट 20, दैट वुड बी 100 ग्राम्स। सही है? तो बस ये अपना सिंपल सा टर्म वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है और उसमें सोल्यूट का मास पता है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 से आप उस सोल्यूशन में उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर उसने क्वेश्चन में लिखकर दे दिया कि 20% वेट बाय वॉल्यूम एनएच है, सोल्यूट का वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप ये लाइन खुद से लिख सकते हो कि 100 ml सोल्यूशन अगर है तो उसमें 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा, और उसके बाद डेटा के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसे आप कॉपी करो। फिर देखो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाने जा रहे हैं बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट। क्या? देखते हैं, इसे कॉपी करो। फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम यहां पे डिराइव करने जा रहे हैं, ये आप याद रखना, ये अपने बहुत काम में आएगा, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में काम में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपने अभी भी पढ़ा कि अगर हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लिखें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 लिख सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को, बताओ क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ऐसे लिख सकता हूं? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख सकता हूं। तो इस वैल्यू को आप यहां पे रिप्लेस करो। जैसे आप इस वैल्यू को रिप्लेस करोगे, देखो अपना इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा W बाय V परसेंट इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा? देखो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 100 इंटू मैं यहां लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो ये जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 को यहां क्लब कर लिया इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से बताओ ये चीज क्या हुई? ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। बताओ क्या मैं इस चीज को वेट बाय वेट परसेंट बोल सकता हूं? बोलो हाँ, बोल सकता हूं ना? बिल्कुल सही बात है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये तो क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो बस यहां से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बना कि किसी भी सोल्यूशन में अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को रिलेट करना है, वेट बाय वेट परसेंट, तो क्या लिखोगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट पता है और उसका वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली क्या करोगे? उसे आप उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे भी आप इसको हाईलाइट करते हो वैसे इसको हाईलाइट कर लो। क्लियर? ये था अपना सेकेंड टर्म, दैट वाज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। चलो सेकेंड टर्म के बाद हम मूव करते हैं अपने थर्ड टर्म पे, जिसका नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आओ देखते हैं वो क्या होता है। तो देखो अपना थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज V बाय V परसेंट। अभी तो आप समझ ही गए, इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं, या सिंपल वॉल्यूम परसेंट बोल सकते हो आप। अभी देखो, जब W बाय W था तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, जब W बाय V था तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
तो बस अब अगर V बाय V है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल, सबसे पहले डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या बोलूंगा, हाँ वेरी गुड, क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक, 100 ml सोल्यूशन में जो सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंट होगा, सॉरी जो वॉल्यूम होगा उसी को हम उसका वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। अगर मैं V बाय V परसेंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक, तो बस ये हो गया अपना थर्ड टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने रिलेट कर लिया है। इसका अगर रिलेशन पूछेगा तो आप क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक बार ये फॉर्मूला लिखो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं और इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंज करना यानी इंटर कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। तो कॉपी करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ HCl ले लेते हैं, ऑफ एक्वस HCl इज 40% बाय वॉल्यूम। ठीक, आगे लिखो इफ डेंसिटी ऑफ HCl इज, मान लो कुछ हम ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ HCl, आप ले लो इसको 1.6 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्वस HCl है मतलब HCl वाटर में डिसॉल्व है और आपको उसका वॉल्यूम परसेंट दिया है यानी V बाय V परसेंट दिया है। ठीक, और इसको आपको कन्वर्ट करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में। तो इसके लिए हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनाया, ना ही हमको जरूरत है। सिंपल से टर्म्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो 40% बाय वॉल्यूम, 40% V बाय V का मतलब क्या हुआ कि 40 ml HCl is present in 100 ml solution होगा। तो यहां से हमको वॉल्यूम ऑफ HCl पता है कितना, 40 ml, और वॉल्यूम ऑफ हमें क्या पता है, सॉल्यूशन पता है, वो कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक, साथ में आपको डेंसिटी ऑफ HCl भी दे दी गई है, दैट इज 1.6 ग्राम पर ml होगा। और आपको बताना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बताओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा मास ऑफ सोल्यूट बनेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है, चलो अब आप मुझे बताओ हम मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करें। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ HCl, ये रहा डेंसिटी ऑफ HCl। क्या हम यहां से मास ऑफ HCl कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 40, डेंसिटी 1.6, याद आ जाएगा ग्राम, यानी मिल जाएगा 64 ग्राम। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मास ऑफ सोल्यूट 64, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, तो ये मिल गया आपको 64% वेट बाय वॉल्यूम HCl। तो ये हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, वेट बाय वॉल्यूम में। अगर वो मुझसे वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम को रिलेट करवाता तो बताओ मैं फॉर्मूला क्या लिखता, मैं लिखता वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे, यूज करेंगे और इस तरह से आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलो, तो ये तो ही बात अपने तीन बेसिक टर्म्स की, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं अपने अगले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे, जिसका नाम है मोलैरिटी। आज के बाद आगे तक ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप इस टर्म को यूज किया करोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इसका मतलब होता है, ये सब आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आओ स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम है मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट टर्म मोलैरिटी, इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बात नंबर 1। ठीक, दूसरा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो जिसकी डेफिनेशन है, मैं इसको 7 स्टार डेफिनेशन बोलता हूं। इसे आप याद रखना, जब कभी मोलैरिटी के क्वेश्चन में हम कहीं फंस जाएंगे तो यही डेफिनेशन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एक अलग कलर से लिख रहा हूं। It is defined as the moles of solute present in, या rather बोलो dissolved in, moles of solute dissolved in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन में जो आपने सोल्यूट के मोल्स डिसॉल्व किए हुए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, याद रखना। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट डिसॉल्व फॉर्म में होगा, उसी से हम क्या डिफाइन करते हैं, उसकी मोलैरिटी। किसके टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में। फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है भाई। मोलैरिटी को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी M कैन बी रिटर्न एज moles of solute divided by volume of solution। और ध्यान रखना, ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में। ठीक, तो देखो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला। कई लोग आपको 1000 वाला फॉर्मूला याद करवाएंगे, मैं उसको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, मैं मिनिमम फॉर्मूले के ऊपर काम करता हूं। जितने कम फॉर्मूले याद रखेंगे और जितने ज्यादा लॉजिक याद रखेंगे, उतना अपने लिए बेनिफिशियल होता है। तो मेरे पास मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन ध्यान देना, ये वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर ये किसी और यूनिट में हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखते हैं, बट हाल फिलहाल ये सिंपल मोलैरिटी का एक फॉर्मूला आया। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने आपको मोल्स कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले सिखाए? एक कौन सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर 2, हाँ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। और नंबर 3 गैस के लिए कौन सा, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आज मैं आपको 4th फॉर्मूले से मिलवाने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद अब ये भी बहुत काम में आया करेगा, ध्यान से देखना। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं इस टर्म को इधर भेज दूं, जैसे इधर भेजूंगा, बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट का एक नया फॉर्मूला आएगा आपके पास। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर आपको किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहली चीज, मोल्स कब, जब वॉल्यूम लीटर में है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हुआ तो आपको मोल्स नहीं मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे मिलीमोल्स। मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, बताओ वो किसके लिए हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में होगा, मिलीलीटर्स में। सिंपल सी बात है। अब आपके लिए मोल्स कैलकुलेट करने का एक और नया फॉर्मूला आ गया है, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स मिलेंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीमोल्स मिलेंगे। और ये अगर आप नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, 1 मिलीमोल जो होगा वो हमेशा 1/1000 मोल के इक्वल होगा।
मिली का मतलब ही 1/1000 आता है, जिसके आगे मिली लग गया वो 1/1000 हो जाएगा। 1 मिलीमोल कितना होगा? 1/1000 मोल के बराबर होगा, 10⁻³ मोल्स। आती बात समझ में? तो बेसिक डेफिनेशन ये भी बहुत काम में आएगी। कहां? अभी बताऊंगा। दूसरा, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और तीसरी चीज, अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आप वहां से सोल्यूट के मोल्स इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप एक बार ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको पहले मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूं, फिर इसके आगे की एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। कॉपी करो। देखो, पहला बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कैलकुलेट the molarity of solution containing 12 gram acetic acid CH3COH in 200 ml solution। ठीक, तो आपके पास 200 ml solution है और उसमें आपने 12 ग्राम CH3COH डिसॉल्व किया हुआ है। बताओ सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो देखो, सिंपल सी बात है, यहां तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। आपको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है, और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट और दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट 12 ग्राम एसिटिक एसिड का आप मोलर मास कैलकुलेट करो, 60 ग्राम आपको मिलेगा। तो मास, मोलर मास, बताओ क्या हम मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना हो जाएगा? 12/60। ठीक, दैट इज 1/5, है ना? 12 5 160 होगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 1/5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 200 ml। लेकिन मुझे यहां वॉल्यूम कौन सी यूनिट में यूज करना होता है? लीटर। बताओ, ml को जब लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1000 आपको ऊपर मिल जाएगा। तो देखो, ये इसको 5 टाइम्स कैंसिल करेगा। 5 × 1/5, बताओ मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 1। यानी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर। मोलैरिटी की यूनिट बता दूं मैं आपको, यूनिट सिंपल यूनिट होती है मोल पर लीटर, या फिर हम इसको एम भी लिखते हैं, दैट इज मोलर। ठीक, जैसे लिखा हुआ है कि इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है। मैंने बोल दिया सॉल्यूशन 1 मोलर है, मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1। मैंने बोला सॉल्यूशन 5 मोलर है, 5m, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है? 5। मैंने बोला सॉल्यूशन 3 मोलर है, उसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 3, या फिर 3m लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 3। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले को यूज करने का। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। ठीक, NaOH का कितना मास चाहिए? टू प्रिपेयर 500 ml of 4 molar aqueous NaOH solution। ठीक, आपको एक सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम है 500 ml और उसकी मोलैरिटी है 4। आपको बताना है इस सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको NaOH का कितना मास चाहिए होगा। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया, अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैरिटी पता है तो वहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी बताता है मैंने आपको कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो देखो, मोलैरिटी कितनी दी है आपको? 4 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है 500 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 1000। देखो, गया कैंसिल, 5 2 10, 2 2 4, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 2। सोल्यूट कौन है?
NaOH है। तो आपको यहां पर NaOH के मोल्स मिल गए। कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स। अगर NaOH के मोल्स मिल गए तो बताओ मास ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ, मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड। किससे करते हैं? मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल्स 2 इंटू मोलर मास 40, यानी आपको 80 ग्राम NaOH चाहिए होगा। तो बस ये हो गया अपना सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था और मोलैरिटी पूछ ली थी। दूसरे केस में आपको मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है और उससे आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट से आप मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। और ये टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार बार काम में आएगा। अगर मुझे एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? ऐसे। कॉपी करो, फिर मोलैरिटी के बारे में और बातें करते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई, क्लासिफिकेशन हुआ और बेसिक फॉर्मूले का यूज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। फिर देखो, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग? मोलर। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो रिप्रेजेंट करते हैं एज M और प्रोनाउंसिएशन क्या है? मोलर। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको ध्यान रखने। मैं बोलूं मोलर, सिर्फ मोलर बोल दिया, मैंने बोला मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो मोलर का मतलब क्या हो गया? इसकी मोलैरिटी हो चुकी है 1। दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। फिर मैं लिखूं सेमी मोलर, तो सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो सेमी मोलर को लिखते हैं हम M/2। M/2 का मतलब इसकी मोलैरिटी हो चुकी है 0.5, हाफ M/2। सिमिलरली मैं आपके सामने लिखूं डेसीमोलर, तो डेसी का मतलब क्या होता है? 1/10, तो इसकी मोलैरिटी हो गई 1/10। M/10 का मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1/10, दैट इज 0.1, है ना? आप चाहते यहां पे भी लिख सकते हो कि इन सबकी आप मोलैरिटीज लिख सकते हो। इसकी मोलैरिटी 1, इसकी हो जाएगी 0.5, इसकी मोलैरिटी होगी 0.1। सिमिलरली आप आगे बढ़ते हो और बोलते हो सेंटीमोलर। कौन सा मोलर? सेंटीमोलर। तो सेंटीमोलर का मतलब कितना हो जाएगा? M/100, दैट इज 0.01 मोलर। और लास्ट आप लिखते हो मिलीमोलर, तो मिलीमोलर का मतलब कितना हो गया? M/1000 और इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 0.001। तो ये नोटेशन भी आपको पता होना चाहिए। हम मोलैरिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मतलब 1 मोलर, सेमी मोलर मतलब हाफ M/2 0.5, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100 और मिलीमोलर मतलब क्या होगा? M/1000, दैट इज 0.001 इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। ठीक है, ये हुई बात मोलैरिटी की रिप्रेजेंटेशन की। फर्दर हम मोलैरिटी को रिलेट कर सकते हैं किससे? वेट बाय वेट परसेंट से, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिससे हम वेट बाय वेट परसेंट और मोलैरिटी को रिलेट किया करेंगे। तो आप लोग कॉपी करो, हम क्वेश्चन करते हैं। फिर अब देखो, बहुत ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है आपसे कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ %20 weight by weight NaOH solution
ये 20 था, ऐसा करो इसको 75% कर दो, whose density is 1.6 ग्राम पर ml। सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 75% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, जिसकी डेंसिटी आपको 1.6 ग्राम पर ml दी हुई है। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। लेट्स सी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन पहले आप हाथ पैर मार लो, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। वेल, आपने ट्राई कर ही लिया हुआ क्वेश्चन। अगर मैं आपको इसका आंसर दूं तो देखो, आंसर तो मुझे याद तो है नहीं, 2 मिनट रुको आप। इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 3, मोलैरिटी शुड बी 3। ठीक, अगर आ गया है तो वेरी गुड, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। एक लॉजिकल मेथड, दूसरा भी लॉजिकल ही है, पर एक लंबा है और एक शॉर्ट ट्रिक। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो हम डिराइव करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। आपसे बोला गया है 75% वेट बाय वेट NaOH। तो गांव का बच्चा जानता है कि 75% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, जानता है ना? हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा कि 75 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो, आपको वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो मास ऑफ सोल्यूट पता है और मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। पहले देख लो कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट मुझे करनी है मोलैरिटी। जरा मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक, मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएंगे? ये रहा मास ऑफ सोल्यूट 75 ग्राम। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज NaOH। कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो भाई, आधा काम हो गया, एक चीज मिल गई। बची दूसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। देखो, आपको मास ऑफ सोल्यूशन पता है, आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी पता है। बताओ, क्या हम मास ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? क्या बनेगा? मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.6 ग्राम पर ml। कृपया ध्यान दें, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ml ऊपर आएगा। इसके पॉइंट को हटा के ऊपर भेज रहा हूं, तो मैं इसको 1000/16 मिलीलीटर लिख सकता हूं। बताओ, क्या 1000 ml 1 लीटर होता है? होता है ना? इसका मतलब ये कितना हो गया? 1/16 लीटर। कोई शंका, कोई डाउट? समझ में आया? तो सिंपल, मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए थे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए था, किसमें? लीटर में। तो मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया वेट बाय वेट की डेफिनेशन से, और मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल लिया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वैल्यूज प्लेस करो। तो देखो, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बना? मोल्स ऑफ सोल्यूट 75 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1/16 इन लीटर्स। कैलकुलेट करो, 75/40 इंटू 16। ठीक, तो देखो 4×4=16, 75 इंटू 4 बनेगा 300/10। सॉरी, 3 नहीं आएगा, 30 मोलर आएगा। मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। कितना आएगा? 30 मोलर आपका आंसर होगा। तो ये आ गई सॉल्यूशन की मोलैरिटी। बोलो, ये चीज समझ में आती है? कोई डाउट? ये हुआ तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, डिराइव नहीं करवा रहा हूं। सेम इसी तरीके से वो डिराइव होगा, तो आपको डेरिवेशन की चिंता नहीं करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और उसको याद रखना है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको वेट बाय वेट % ऑफ सोल्यूट दिया हो
और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देकर आपसे मोलैरिटी पूछ ले, तो एक बड़ा ही सिंपल सा, सुंदर सा और अच्छा सा फॉर्मूला है जो आपको यहां पर यूज करना है. दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. this is मोलर मास ऑफ सोल्यूट. क्या करोगे? वेट बाय वेट परसेंट दिया है, अगर मोलैरिटी पूछिए तो 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. आओ यूज करते हैं. कैसे? देखो, इस सोल्यूशन में आपको NaOH का वेट बाय वेट परसेंट दिया है 75, डेंसिटी दी हुई है 1.6. तो देखो अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करो. कैसे? 10 इंटू डेंसिटी 1.6 इंटू वेट बाय वेट 75 अपॉन NaOH का मोलर मास 40 होगा. देखो, 0 से 0 गया, ये 4 इसको 0.4 टाइम कैंसिल करेगा. 75 इंटू 4 होता है 300. एक पॉइंट गायब कर दो, मोलैरिटी कितनी आ गई? 30. देखो, हमने कैलकुलेट किया था, यहां पर भी मोलैरिटी कितनी आ रही थी? 30. और इस फॉर्मूले से भी मोलैरिटी कितनी आ रही है? 30. अब आप बताओ, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये यूज करोगे ना? क्यों? एक लाइन में आंसर मिलेगा और आंसर में कभी गलती नहीं होगी, आप चिंता मत करो. इस फॉर्मूले पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो. तो अगर सॉल्यूशन में वेट बाय वेट परसेंट डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, तो आप डायरेक्टली वहां से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. देखो, आपसे भूल जाओगे, इसको याद रखना, ये क्योंकि हम अभी आपको याद रह जाएगा, फिर आप भूल जाओगे. तो ये इंपॉर्टेंट है. कभी भी वेट बाय वेट परसेंट दिख जाए तो दिमाग में सबसे पहले क्लिक यही करना चाहिए कि मैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं. फर्दर यात्रीगण कृपया एक और बात ध्यान दें. क्या मुझे बता सकते हो, मैंने एक रिलेशन और लिखवाया था, मैं इस चीज को कुछ लिख सकता हूं, क्या? हाँ, वेरी गुड. क्या लिख सकता हूं? मैं इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिख सकता हूं. देखो, एक और बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला, वो अगर आपको ये याद है तो ये दूसरा फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा कि अलार्म बज गया मेरा, है ना? तो मैं कहां था? हाँ, मैं यहां था कि आपको दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा. कैसे? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो बस ये दो बड़े सिंपल और बड़े सुंदर से फॉर्मूले. अगर कभी किसी क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट दिया है तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला, वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो और भी आसान, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. कॉपी करो और इसको आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो, अपने इन दो फॉर्मूले के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी को यूज करने के लिए, है? फिर अब मोलैरिटी की और एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन कि व्हाट यू टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 19.6% W by V H2SO4 सोल्यूशन. आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है 19.6% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 और आपको उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला सिखाना मैंने आपको अभी. क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो सोल्यूट कौन है? H2SO4. तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करो. देखो, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना? 19.6 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना? 98. 0.2. तो सिंपल मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? कर सकते हैं ना? तो बस आसान सा फॉर्मूला,
डायरेक्ट यूज करो, आपको अपने आंसर्स डायरेक्ट मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलो तो मैंने आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के ओवरऑल 3 फॉर्मूले सिखा दिए। पहला फॉर्मूला दैट वाज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बेसिक जो हम हमेशा यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला 10 इंटू बोलो 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और थर्ड फॉर्म जो भी मैंने यूज किया 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सही है, चलो तो ये हुआ मोलैरिटी क्या होता है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूले। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर भी क्या होता है सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती है। कैसे वो भी देखते हैं। तो आप अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। हम ये देखने जा रहे हैं कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलैरिटी कैसे चेंज होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आओ तो हेडिंग डालो आप अपना नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, अभी देखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं डाइल्यूशन का मतलब क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो कि डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना, लेकिन वो तब जब वाटर सॉल्वेंट है। मान लो मैंने एक सब्सटेंस लिया ए, उसको बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या वाटर ऐड करने पर वो डाइल्यूट होगा? नहीं होगा ना। अब क्या ऐड करना पड़ेगा उसको डाइल्यूट करने के लिए? बेंजीन। तो सही है, जनरली हम एक्वस सॉल्यूशन से डील करते हैं, इसलिए आपको यही पता है कि डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना होता है। ठीक, तो वो भी सही है, पर हम सिंपल अगर टेक्निकल डेफिनेशन बोले तो हम बोलेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करना, एडिंग मोर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। ठीक, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? किए कराए पर पानी फेरना, पानी डालना, है ना। मतलब एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें अगर आप सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, और वाटर ऐड करोगे या और सॉल्वेंट ऐड करोगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बताओ अगर मैं एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं तो मैं उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, और सॉल्वेंट ऐड करने से बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ठीक, चलो तो हम सेकंड चीज लिख रहे हैं कि ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक, एंड सिंस, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तब आप देखो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? कम। दैट मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन मोलैरिटी, या फिर आप बोल दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। होगा ना। तो सिंपल चीज है, अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट करने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आप ध्यान रखना, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसकी मोलैरिटी हमेशा कम होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, बहुत अच्छी बात। तीसरी चीज जो आपको डाइल्यूशन के बारे में सीखनी है कि चलो ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा? मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक, तीसरा, अब हम बात करते हैं कि डाइल्यूट करने का सॉल्यूट पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप देखो, ये एक सॉल्यूशन था, इसके मैं बात कर रहा हूं बिफोर डाइल्यूशन। तो इसके अंदर कुछ सॉल्यूट था और साथ में कुछ सॉल्वेंट था।
ठीक है, तो मान लेते हैं डाइल्यूशन से पहले इसकी मोलैरिटी थी m1 और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम था v1। ठीक, अब आपने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूटेड। तो बताओ डाइल्यूट करने के लिए आपने क्या किया होगा, और सॉल्वेंट ऐड किया होगा, ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन। ठीक, इसमें भी क्या होगा, वही सोल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। ठीक, अब आप मुझे बताओ वॉल्यूम v1 रहेगा या कुछ बदल जाएगा? बदल जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मान लो वॉल्यूम कुछ v2 होगा। मोलैरिटी अभी भी सीखा हमने कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मोलैरिटी बदल के कुछ हो गई m2। चलो, मोलैरिटी बदल गई, वॉल्यूम बदल गया। क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर क्या नहीं बदलेगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नहीं बदलेगा? सोल्यूट का अमाउंट नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? भाई देखो यार, सोल्यूट था, सॉल्वेंट था, मैंने ऐड क्या किया, सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट ऐड करने से सोल्यूट का अमाउंट बदल सकता है? नहीं बदल सकता। इसका मतलब जितना सोल्यूट पहले था उतना ही सोल्यूट बाद में भी रहेगा, रहेगा ना। तो यहीं पर हम लगाते हैं लॉजिक कंसेप्ट। डाइल्यूशन में हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट विल रिमेन सेम, क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए तो हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं और सॉल्वेंट ऐड करने से सोल्यूट पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। तो एक सिंपल सा फंडा, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन कितने होंगे, m1 इंटू v1, और मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन कितने होंगे, m2 इंटू v2। सिखाते ना मैंने आपको मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मिक्सिंग से पहले की मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन m1 v1 है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, m2 v2। तो क्वेश्चन में आपको m1 दे देगा, v1 दे देगा, v2 दे देगा, तो आप वहां से मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही ना बात समझ में? तो बहुत आसान सा फंडा है। जब भी आपने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, सिंपल आप क्या लिखोगे, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। और ध्यान दो, सिंस आप डाइल्यूट कर रहे हो, m2 की वैल्यू हमेशा m1 से क्या आएगी, कम, क्योंकि डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कॉपी करो, फिर आपको मैं इसे यूज करना सिखाता हूं कि एक्चुअली हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। तो यूज करते हैं, देखो इस फंडे को। क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 molar HCl should be diluted to obtain 2 liter of 5 molar HCl। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक HCl सॉल्यूशन है। ठीक, HCl सॉल्यूशन कितना है, इसकी मोलैरिटी है 10। मुझे इसको डाइल्यूट करना है और डाइल्यूट करके एक नया सॉल्यूशन बनाना है HCl का ही, जिसकी मोलैरिटी है 2 और इसका वॉल्यूम है 2 लीटर और उसकी मोलैरिटी कितनी है 5। तो बेसिकली आपको पता करना है कि जो इनिशियल सॉल्यूशन था इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा। ठीक, बस डाइल्यूट कर रहा है ना, तो डाइल्यूशन के हमने क्या सीखा है, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 होगा। तो बताओ डाइल्यूट करने से पहले मोलैरिटी कितनी थी, 10, वॉल्यूम कितना था पता नहीं, तो v1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी बाद में कितनी हो गई 5 और वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। ठीक।
ठीक। अब आप देखो यहां वॉल्यूम की यूनिट लीटर है ना, तो अपना ये वॉल्यूम भी अपने आप लीटर में आ जाएगा। अगर यहां मिलीलीटर है तो आपको यहां पर भी मिलीलीटर यूज करना होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आप वॉल्यूम की यूनिट सेम रखना, कीप यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम सेम, ठीक है। जरूरी नहीं आप लीटर में कन्वर्ट करो, ये एमएल में है तो ये भी एमएल में ले लो, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में ले लो। तो देखो अभी ये लीटर में है, कैंसिल करो, 5 2 10, 5 2 10। इसका वॉल्यूम कितना लीटर चाहिए होगा आपको? 1 लीटर वॉल्यूम चाहिए होगा। तो अगर आप 10 मोलर HCl के 1 लीटर को डाइल्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका सिंपल सा यूज, सिंपल सा एप्लीकेशन। आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम दिया होगा और दूसरे सॉल्यूशन का या तो वॉल्यूम पूछ लेगा या फिर मोलैरिटी पूछ लेगा, ठीक। तो इसका बिल्कुल बेसिक सा यूज है। और भी यूजेस मैं आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन वो यूजेस हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक। आज तो हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज तो मैंने आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना सिखा दिया है, उसके ऊपर बेस्ड 3 फॉर्मूले भी सिखा दिए हैं, तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्लास पहले आपसे पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। और मैंने आपको एक चीज सिखाई, डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट को ऐड करना, ठीक। और जनरली हम एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप वाटर ऐड करना भी भूल सकते हो। दूसरा जो फंडा है वो ये है कि किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर सॉल्वेंट बदलता है, मोलैरिटी बदलती है, वॉल्यूम बदलता है, लेकिन सॉल्यूट के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। और यहां से हमने एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे हम लिखेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 और फिर दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेसिक एप्लीकेशन है। इसकी और अच्छे एप्लीकेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास कवर करवाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं।